तो नवाब साहब यहाँ कंबल ओढ़कर पड़े हैं, कोई मुशाहिरा पढ़कर आए होंगे ना। बस अब बात शुरू भी करो ना। अच्छा अच्छा, वही तकरीर ना जो मैंने याद कर रखी थी ना। हाँ हाँ वही। अच्छा अब तुम देखना है, शावली दाजी को बता दो कि अब हमारा इस घर में गुजारा मुश्किल है। ठीक जानो नाज़ो? हाँ हाँ कहते रहो। मैं अपनी मर्जी से है अपनी बीवी के लिए एक लड्डू तक तो नहीं ला सकता। लड्डू नहीं जूते। लड्डू भी थे ना ने बख्ते। शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 1000 साल जिंदगी से अच्छी होती है। ये कौल टीपू सुल्तान का है। जल्दी करो, अगर तुम्हारी दादी टीपू सुल्तान आ गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। आ जाने दो नाजो, आज मैं सब कश्तियां जला कर आया हूं। हाँ तो सुनो शावली, कमाऊं मैं और उड़ाओ तुम लोग, ये कहां का इंसाफ है यारा। बाकी रह गए बेबे और दाजी, तो भाई इन कंडरात की हिफाजत अब मैं नहीं कर सकता। हम इन लोगों को आधा आधा कर लेते हैं, ये लोग आधे तुम्हारे और आधे हमारे। अच्छा तो अब हम खंडरात बन गए हैं। खुदा की कसम दादी, मेरा ये मतलब नहीं था। तो फिर तुम्हारा क्या मतलब था? दादी बस ये एक ड्रामा ही था। हाँ अच्छा, तो ये भी एक ड्रामा है। दादी दादी खुदा की कसम, ये सब शरारत शावली की है, खाने में से पटी पड़ाई है। अच्छा कहाँ है शावली? मैं अभी शावली से भी बात करता हूँ। और तेरा ज्वारा बना रखा है तुम लोगों ने। मेरी बात तो सुने दादी। दादी मरवा दिया ना आखिर तुमने, है यही तुम चाहती थी ना। अब मुझे क्या मालूम था यहाँ पर पड़े होंगे पाँव फैलाए। मैं लाला से आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर सकता, मुझे हया आती है उनसे। तो फिर बुर्का उड़ा दूं तुम्हें लाला से बात करने के लिए। 1 मिनट बबू, 1 मिनट। कहाँ है शावली? मेरा ख्याल है दरवाजे के पीछे बात मुनासिब रहेगी। करो बात। लाला, यही दिल था कि तरसता था मरासिम के लिए, और अब यही तर्क ताल्लुक के बहाने मांगे। यहाँ तुम बशरा पढ़ने आए हो? बबू, शेर पढ़ने से असर पैदा होता है गुफ्तगू में। अच्छा तो फिर कहो ना। लाला, जिस तरह एक न्याम में 2 तलवारें नहीं समा सकती, इसी तरह हम दोनों एक मुश्तरका खानदानी निजाम में हमारा गुजारा नहीं हो सकता। अब आगे भी कहो ना। लाला, जब तक हम इकट्ठे रहेंगे मेरे उल्लूनामे के इशात का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। देखो बबू, किस तरह एक मौका पर सूझ है शर्मिंदा ताबीर। ओहो। हाँ, क्योंकि तुम मुझे जायदाद के मदनी की हवा तक लगनी नहीं देते। रहे माँ और दाजी, तो मैं उन्हें मजीद अकेले नहीं घसीट सकता, उन्हें खूब मजे से अदा अदा कर लेंगे। ये तो दाजी है। अस्सलाम वालेकुम दाजी। मुस्ताफे नहीं, मैं तुमसे बगलगीर होना चाहता हूँ। तुमने मुझे आदा करके अभी अभी मेरी दस्तारबंदी की है। दादी, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ, आप मेरी बात तो सुने। मैंने तमाम बातें सुनी है और अब तुम लोगों को वो कुछ सुनाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखोगे। निकलो बाहर, निकलो बाहर, निकलो निकलो बाहर। मैं भी बात करता हूँ तुमसे। आने सरवली, निकलो, कतार में खड़े हो जाओ। शाबाश, खड़े हो जाओ। शाने, तुम इधर आ जाओ मेरे करीब। देख रही हो अपनी इस नस्ल को किस तरह आंखें नीची किए खड़े हैं, अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी चलाने वाले। जरवली जी दादी, तुम अपने लिए
अलग घर बसाना चाहते हो? अगर हो जाए तो? हाँ, यानी बीवी के लिए सिर्फ जूते लाने और आजादी से लड्डू खिलाने के लिए। आफरीन शाह। दो जवाब दो। शोहरत के भूखे शायर साहब, तुम क्या चाहते हो? दादी ये तो बबो का मशवरा था। यानी अपने उल्लू नामे की इशाअत के लिए तुम जायदाद में हिस्सा चाहते हो? बबो अब जवाब दो ना। ये गुल बबू मुझे क्या जवाब देगी? मेरा ऐलान सुनो, जब तक मेरे सर पर ये पगड़ी बंदी है, मैं तुम्हारी छोटी छोटी ख्वाहिशों और जिद की खातिर इस घर की सलामती पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। ये मेरा घर है और जब तक मेरा घर है तुम सबका घर है। समझ गए? समझ गए। घरवाली जी दादी। आओ ना जरा, तुम्हें जरा प्यार करूं। इस खुशी में दादी। बस खामखा जी चाहता है, प्यार करने की कोई वजह तो नहीं होती ना। 1740। आज जो भी है वो होने दो, मैं हर खतरे के लिए तैयार हूँ। शाबाश, यानी बड़े बहादुर हो गए हो। बिल्कुल दादी। ना दो बचाओ, ना दो, ना दो, ना दो, ना दो। उठो, निक वक्त तक कब से सोए पड़े हो? नाजो तुम? नाजो